तो में हम जानेंगे कि टेरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टेरिफ क्या होता है, दोनों में मेनली अंतर क्या होता है, और आखिरी में हम जानेंगे कि ट्रेड वार क्या होता है। दोस्तों, ये जो टर्म है काफी न्यूज में है और यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। अगर आपको परिभाषा समझ नहीं आती है तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ। अगर आपको वो भी समझ नहीं आते हैं तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तीनों तरीकों में से किसी न किसी तरह से तो आपको समझ आएगा ही आएगा। बात करते हैं कि टेरिफ क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान को इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है और उस आयातित सामान पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है उसको टेरिफ कहा जाता है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये अमेरिका है। तो अमेरिका से किसी चीज को भारत ने आयात किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो इस आयातित सामान पर अगर भारत सरकार अतिरिक्त टैक्स लगा देती है तो उसको कहा जाता है टेरिफ। अभी हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। भारत और अमेरिका का उदाहरण लेंगे क्योंकि ये फिलहाल न्यूज में है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का अतिरिक्त टेरिफ लगाया है। देखिए, 25% का जो टेरिफ था वो हमारे ऊपर पहले अमेरिका लगा चुका था। 25% का और लगा दिया तो अब हो गया है 50% का टेरिफ। चलिए उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भारत जो है अमेरिका को स्टील बेचता है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है। अमेरिका ने उस पर 50% का टेरिफ लगा दिया है यानी 50,000 का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है। अब अमेरिकी बाजार में वही स्टील जो कि 1 लाख का बिकता था वो बिकेगा 1.5 लाख का, यानी भारत का जो माल है वो अमेरिका के बाजार में महंगा हो गया। अब भैया भारत को इससे क्या नुकसान होगा उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या नुकसान होगा कि कम बिक्री होगी, यानी महंगा होने से अमेरिका के जो लोग हैं ना भारत से किसी भी प्रकार के सामान को कम खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक्सपोर्ट कम होगा। भारत के जो कारखाने हैं उनकी बिक्री घटेगी, ठीक है। तो अगर बिक्री घटेगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे देशों को, ठीक है। तीसरा क्या असर होगा, नौकरियों पर असर होगा। जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे थे उनकी नौकरियां जो है वो खतरे में पड़ सकती है क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा है। तो भैया लोग नौकरियों पर क्यों रखेंगे, तो यहाँ पर उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। अगला है आर्थिक घाटा। भारत को विदेशी मुद्रा यानी जो डॉलर है वो कम मिलेगा, तो ये भारत को नुकसान होगा अमेरिका के टेरिफ बढ़ाए जाने से। अब अमेरिका को क्या लाभ होगा, तो पहला है कि अपने उद्योगों को वो बचाएगा। देखिए, भारतीय माल महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि लोग जो है अब उन्हीं का माल खरीदेंगे।